राजीव बिंदल ने झारखंड में खोली सुक्खू सरकार की अधूरी इलेक्शन गारंटीज की पोल। फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन का वादा आज तक पूरा न होने के लिए जमकर कोसा। प्रियंका गांधी वाड्रा व सीएम सुक्खू द्वारा चुनावी भाषणों में की गई कमिटमेंट के ऑडियो भी सुनाए। बिजली, पानी, सीमेंट, पेट्रोल, डीजल व दालों के दाम बढ़ाए जाने को कहा जन विरोधी फैसला। हरियाणा असेंबली इलेक्शन में भी अधूरी इलेक्शन गारंटी, 1500 संस्थान बंद किए जाने व हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने जैसे मुद्दों पर सुक्खू सरकार को एक्सपोज कर चुकी है भाजपा। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने शिमला के रामपुर में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। ओपीएस लागू किए जाने व दूध के दाम बढ़ाए जाने जैसी अचीवमेंट का जिक्र करते हुए बोले, जल्द आने वाले हैं हिमाचल के अच्छे दिन। 2 साल से लगातार आर्थिक बदहाली की बात कहने वाले सीएम सुक्खू बोले, अब ठीक हो चुकी है हिमाचल की अर्थव्यवस्था। झारखंड इलेक्शन में समोसा कांड व टॉयलेट टैक्स का मुद्दा भी भुना रही है भाजपा। मेरा झारखंड की माटी से बहुत पुराना नाता है। जब ये बिहार हुआ करता था 1978 में, मैं कल्याणाश्रम में चिकित्सक के नाते हो जनजाति में काम करता रहा और कई वर्षों तक हो जनजाति के सरंडा फॉरेस्ट में चिकित्सा कार्य करता रहा। उस नाते मेरा संबंध है। मैं झारखंड की इस धारा को प्रणाम करता हूं कि जो कांग्रेस ने कहा वो नहीं किया। मैंने प्रियंका जी की स्टेटमेंट आपको सुनाई। 2022 के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की सत्ता को हथियाने के और खुलेआम पूरी हिमाचल प्रदेश की दीवारें भर दी गई। 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में दी जाएगी, ये प्रियंका जी कह रही हैं। और इसके अलावा 4 लाख, कुल मिलाकर 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। आज मैं हिमाचल की ओर से, पहाड़ की ओर से, हिमालय की ओर से कहने के लिए आया हूं कि पिछले 2 साल में वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है, जो पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने वाले थे। इसके विपरीत नौकरी देने वाला संस्थान वो ही बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन को बंद कर दिया और 10,000 आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये और कथनी और करनी के अंदर अंतर है। इसी और क्लिपिंग के अंदर प्रियंका जी कह रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की 18 साल से ऊपर की हर मां बहन बेटी को 1500 रुपया महीना मिलेगा। यानी 28 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना मिलेगा। आज 22 महीने बीतने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर कह रहे हैं हमने गारंटी पूरी कर दी, पर प्रदेश की बहनों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। इसी गारंटी में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी की गई। फ्री बिजली तो कहां देनी थी? हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 125 यूनिट फ्री दी थी, उसको भी बंद कर दिया। और हिमाचल प्रदेश बिजली पैदा करने वाला राज्य है, हमारे यहां बिजली का रेट 46% तक बढ़ा दिया। किसान के साथ धोखा किया। इसी गारंटी में किसान को कहा कि 100 रुपए लीटर दूध बिकेगा, 40 रुपए लीटर में दूध, और रुलता फिरता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और बघेल साहब आपके पड़ोस से आए और उन्होंने वहां पर गारंटी दी 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। ना दूध खरीदा, ना गोबर खरीदा, ना रोजगार दिया। और इस प्रकार एक कैमोफ्लेज करके सत्ता हथियाली। आप हर रोज मीडिया में देखते होंगे किस तरह शिमला की सड़कों के ऊपर और बेरोजगार पिछले 22 महीने से बर्फ में कड़कड़ाती ठंड के अंदर आंदोलनरत हैं। और कर्मचारियों जिनके बूते के ऊपर ये सरकार सत्ता में आई थी, वो कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और हिमाचल की जबरदस्त बात आपके सामने आई होगी, जहां ये गारंटियां दी थी, ये सरकार टैक्स वाली सरकार बनी है। इन्होंने डीजल पर वैट लगाया, दालों पर, खाद्य तेल पर वैट लगाया। हिमाचल में सीमेंट बनता है, हिमाचल में सीमेंट सबसे ज्यादा महंगा है। और आपके ध्यान में आया होगा समोसा कांड। माननीय मुख्यमंत्री जी को समोसे सर्व करने थे, वो उनकी सिक्योरिटी को पहुंच गए
उसके ऊपर सीआईडी की जांच हुई, लिखित रिपोर्ट उसके ऊपर सबमिट हुई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की संतुति हुई और ये कहा गया कि ये सरकार विरोधी कदम है। जो डेमोग्राफिक चेंज की बात हुई, शिमला में हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हजारों हजार लोग सड़कों पर उतरे हो, 5-5 मंजिला मस्जिदों का निर्माण हुआ हो, अनाधिकृत रूप से निर्माण हुआ हो और उसको लेकर के इश्यूज खड़े हुए हों। ये डेमोग्राफिक चेंज जहां जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां उनको आशीर्वाद मिलता है। उत्पादक जो भी हमारा परिवार है उसके अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। प्राकृतिक खेती वाला जो परिवार है उसके भी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करना चाहते हैं। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद आप बताइए 1,36,000 सरकारी कर्मचारी थे। राजनीतिक लाभ अगर हमने देखना होता तो हम देते 2027 में। हमने राजनीतिक लाभ नहीं देखा, हमने सामाजिक सुरक्षा देखी और सामाजिक सुरक्षा में हमने उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है पता नहीं साथ रहे ना रहे, लेकिन उन बुजुर्गों का बुढ़ापा सुरक्षित रहे। हमने अनाथ बच्चों की पढ़ाई का 27 साल तक की उम्र का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार ला रही है, 2 साल के भीतर हमने किया। हम हिमाचल प्रदेश में 5 लाख नौकरियां देंगे, जो प्रियंका गांधी जी के शब्द आप सुन रहे थे, 5 लाख नौकरियां 5 साल में और 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में देने का वादा किया था। और हिमाचल प्रदेश में मित्रों 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली। एक भी नया इंटरव्यू सरकार के दौरान का अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा। ये गारंटी का काम वही काम था कि जो देश की संपत्ति है वापस आपके जेबों में जानी चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होके मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1,500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। एक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1,500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। घर घर लक्ष्मी ये कार्यक्रम है। एक कोरोने को तो 1,500, 2 होली तो 3,000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6,000। और सुंदर जी तो काफी बोले अपनी भाषा में। बोला मैं क्या बोला मतलब एक सुना भाई, बोला एक होला, एक महिला होला तो 1,500 रुपये, 2 होला तो 3,000, 3 होला तो 4,500। आपको 18 साल से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1,500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। कुछ भी कर लाई देना, कुछ दिन जो जिम्मेदारी नहीं, कुछ दिन स्ट्रैटेजी नहीं भाई, मुंह 10 मिनट फैलिया होना है। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज झारखंड के रांची में
आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद इलेक्शन गारंटीज आज तक पूरी न होने के मुद्दे पर हिमाचल की सुक्खू सरकार की पोल खोली। प्रियंका गांधी वाड्रा, राजीव शुक्ला, सीएम सुखविंदर सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के चुनावी भाषणों के ऑडियो सुनाते हुए उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में 1 लाख तथा 5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देना तो दूर, हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सर्विस सिलेक्शन कमीशन को ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार ने 1800 कोरोना वॉरियर सहित 10,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त की और 2 साल से ज्यादा समय से खाली पड़े विभिन्न पदों को भी समाप्त किया जा रहा है। इसके अलावा बिंदल ने दूध 2 रुपए व गोबर 100 रुपए किलो खरीदने की अधूरी गारंटी का भी जिक्र किया और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा पूरा किए जाने की बजाय पहले से मुफ्त मिल रही 125 यूनिट बिजली पर भी शर्तें लागू करने के आरोप लगाए। टॉयलेट टैक्स व समोसा कांड का जिक्र करते हुए बिंदल ने कहा कि सीएम सुक्खू के लिए लाए गए समोसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा खाए जाने की सीआईडी जांच करवाना तथा इसे सरकार विरोधी गतिविधियां करार दिया जाना लोग समझ नहीं पा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा द्वारा हिमाचल सरकार की अधूरी इलेक्शन गारंटी के लिए इसी तरह का पोल खोल अभियान चलाया गया था और एग्जिट पोल के नतीजों के विपरीत हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने की कमिटमेंट पूरी कर दी है और बाकी चुनावी वादे भी पूरे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के अनुसार महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने की योजना शुरू हो चुकी है और इसके अलावा अनाथ बच्चों व मनरेगा मजदूरों के लिए विभिन्न योजनाएं भी उनकी सरकार चला रही है। सत्ता संभालने के बाद से लगातार सरकार की आर्थिक बदहाली की बात कहने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि अब इकोनॉमी इंप्रूव हो चुकी है और जल्द हिमाचल वासियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।